स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे सेंटर्स पे डिस्कशन किया था और उस पर एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बेस्ड ऑन सेंटर्स। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, एक वर्टिसेस, दो वर्टिसेस दे रखे हैं किसी भी ट्राइंगल के। क्या वर्टिसेस दे रखे हैं बेटा? 4,8 -2,6 एंड दी सेंट्रॉइड 2,7। सेंट्रॉइड कितना दे रखा है बेटा? 2,7। देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आपको क्या करना है? थर्ड वर्टेक्स के पॉइंट्स बताने हैं, क्या होंगे। ठीक है बेटा, तो इसको निकालने का मैंने प्रोसीजर बताया था, आप प्रोसीजर समझ लीजिए। प्रोसीजर क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं। वर्टिसेस क्या दे रखे हैं? 4,8 एंड -2,6, -2,6 ये पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा। अब इन पॉइंट्स में देखिए बेटा, इसको हमने x1 ले लिया, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 y1 x2 y2 ये हमने वर्टिसेस गिवन है क्वेश्चन में। और सेंट्रॉइड के वर्टिसेस क्या रखे हैं? 2,7, ये x, y, ये आपका x, y। क्लियर है बेटा? तो x इक्वल्स टू का फार्मूला क्या बताया था मैंने सेंट्रॉइड का? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है बेटा? x किसके बराबर आ जाएगा बेटा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x के प्लेस पे 2, तो 2 इक्वल्स टू x1 4, x2 -2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। 3 2 जा 6, तो 6 इक्वल्स टू 4 -2 2 प्लस x3। तो x3 कितना आ जाएगा बेटा? 6 -2 4 आ जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। सेम इसी तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू कितना है? 7। 7 इक्वल्स टू y1 8, y2 प्लस 6 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। 7 3 जा 21 इक्वल्स टू 14 प्लस y3। क्लियर है बेटा? तो y3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? y3 इक्वल्स टू आ जाएगा 21 माइनस 14, दैट इज 7। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा आपका 4,7। दिस इज अ थर्ड वर्टेक्स। ये सेंट्रॉइड के क्या होंगे बेटा? थर्ड वर्टेक्स। नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the centroid of a triangle ABC is 2,7. The points B, C lie on the x and y axis respectively and A4, 8 find B and C। B और C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर बेटा? तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले ये देख लीजिए। 2,7 क्या है? 2,7 2,7 है बेटा सेंट्रॉइड। 2,7 क्या दिया हुआ है? सेंट्रॉइड दिया हुआ है। और बी के और सी के वर्टिसेस क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बी का मतलब क्या हुआ? x, 0 और सी का मतलब क्या हुआ? 0, y। बात समझ में आ गई बेटा? इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेंट्रॉइड के पहले वर्टिसेस लिख देते हैं। सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड के वर्टिसेस क्या दिए हुए बेटा? 2,7। 2,7 है ना, ये x है, ये y है ना, x, y। अब देखिए उसने बोला है कि द पॉइंट्स B, C लाइज ऑन x एंड y एक्सिस। तो V के वर्टेक्स क्या आ जाएंगे? वर्टेक्स ऑफ B के वर्टेक्स, x एक्सिस का मतलब क्या हुआ बेटा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा,
तो बी के वर्टेक्स आ जाएंगे x कॉमा 0 और वर्टेक्स ऑफ सी सी 0 कॉमा वाई 0 कॉमा, और ये सेंट्रोइड दिया हुआ है। तो सेंट्रोइड का देखिए फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x इक्वल्स टू सेंट्रोइड का पॉइंट x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? तो 2 कॉमा 7, अरे बात समझ में आ रही बेटा? नहीं, तो 2 किसके बराबर आ जाएगा? 2 इक्वल्स टू x प्लस 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा? ए के वर्टेक्स क्या दे रखा है? 4 कॉमा 8, यहाँ लिख देते हैं वर्टेक्स ऑफ ए, वर्टेक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 4 कॉमा 8, कितना दिया हुआ है बेटा? 4 कॉमा 8। तो ये 2 किसके बराबर आ जाएगा? 4 प्लस एक्स प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 4 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x कितना आ जाएगा बेटा? 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से देखिए बेटा, y इक्वल्स टू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो y कितना? 7, तो 7 इक्वल्स टू 8 प्लस 0 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, 21 इक्वल्स टू 8 प्लस वाई, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 21 माइनस 8, दैट इज y इक्वल्स टू 13। तो x आ जाएगा 2 और y आ जाएगा 13। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई होगी बात। अब आपसे पूछ क्या रहा है? b और c के वर्टिसेस क्या आ जाएंगे? तो b के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे बेटा? b बराबर कितना था? x कॉमा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 कॉमा 0। एंड c के वर्टेक्स आ जाएंगे 0 कॉमा वाई, दैट इज 0 कॉमा 13। 2 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 13 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? फाइंड द इन सेंटर, क्या बताना है आपको? फाइंड द इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आपको बताने, फॉर्म्ड बाई, हमारे वर्टिसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्या क्या वर्टिसेस हैं? 3 2 7 2 7 5। ठीक है बेटा, क्या क्या वर्टिसेस दे रखे हैं? 3 2, वर्टेक्स लिख लेते हैं, 3 2 3 कॉमा 2 7 कॉमा 2 7 कॉमा 5 7 कॉमा 2 7 कॉमा 5 3 2 7 2 7 5, ये वर्टिसेस दे रखे हैं। तो इन सेंटर निकालने का प्रोसीजर मैंने क्या बताया था बेटा? एक हम ट्राइंगल ABC ले लेंगे और ABC ट्राइंगल लेने के बाद हम क्या करेंगे? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, कैपिटल A वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल a ले लिया, कैपिटल B वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हमने स्मॉल b ले लिया, और कैपिटल C वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हमने साइड C ले लिया। उसकी हम वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल, ये हमारा कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना? ABC ट्राइंगल है, ABC। क्लियर है बेटा? A के वर्टेक्स क्या है? 3 कॉमा 2, B के वर्टेक्स हैं 7 कॉमा 2, C के वर्टेक्स हैं 7 कॉमा 5। क्लियर है बेटा? तो हमने इसका नाम दे दिया A। ये A निकाल लेते हैं पहले, A की डिस्टेंस ऑफ BC, मतलब A। तो BC बराबर इसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट A कॉस टू BC, है ना? 7 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 0 प्लस 5 25, दैट इज 5। A 5 आ जाएगा बेटा। B हम निकालेंगे, B डिस्टेंस फ्रॉम A टू C, अंडर रूट 7 माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 16, 5 माइनस 2 3 9 25, दैट इज 5। तो ये बी आ गया। अब हम सी निकाल लेते हैं बेटा, सी स्मॉल सी, दैट इज ए बी का बीच का डिस्टेंस है ना, ए बी कितना आएगा, अंडर रूट 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0। तो ए बी सी हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। अब डिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट कर ली बेटा, तो फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट? 327275 है ना, 327275। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने ए फाइंड आउट किया, 7 माइनस 7 और 5 माइनस 2। बेटा यहाँ पर बी सी में यहाँ पर 7 माइनस 7 5 माइनस 2 है, यहाँ पर 7 माइनस 2 नहीं है, 5 माइनस 2, ये चेंज कर लेना, या 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा बेटा, ये यहाँ चेंज करके 9 लिख देना, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 मतलब 3। तो देखो फार्मूला क्या होता है बेटा इन सेंटर का, फार्मूला देख लीजिए, ए बी सी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ लिख देते हैं, ये ए कॉस टू 3 and C equals to 4 and B equals to 5, 3 5 4, 3 5 4 कितना दिया हुआ है, A3 B5 C4। फार्मूला क्या होता है बेटा, x इक्वल्स टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। सेम इसी तरीके से y कितना आ जाएगा बेटा, ay1 प्लस ay1 प्लस b y2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये फार्मूला होता है बेटा। अब पॉइंट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, 3 2 7 2 7 5, 3 2 7 2 7 5, यहाँ लिख लेते हैं बेटा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है बेटा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की जगह हम कितना लेंगे 3, तो 3 इंटू x1 3 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 5 3 प्लस 5 प्लस 4, यहाँ पर आएगा 9 प्लस 35 28 अपॉन 12, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 4 4 और 3 7 डिवाइड बाई 12, 12 6 72, 6 आ रहा है बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम y फाइंड आउट करेंगे, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 प्लस 4, 6 प्लस 10 20 अपॉन 12, 36 बाई 12। तो इन सेंटर के जो वर्टिसेस हैं वो कितने आ जाएंगे बेटा 6, 3।
तो इसको आई से लिख सकते हैं 6,3। ये हमारा करेक्ट आंसर है 6,3। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा था एक्स सेंटर्स। तो एक्स सेंटर्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आपको I1 फाइंड आउट करना है, ए के वर्टेक्स के सामने वाला I1 आ जाएगा और बी के सामने वाला I2 और सी के सामने वाला I3, ठीक है ना। तो I1 के वर्टेक्स क्या आ जाएंगे, I1 यहाँ निकाल लेते हैं बेटा। I1 देखो, I1 का फार्मूला -AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन -A प्लस B प्लस C। ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। एक्स, ये हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स। पहले I1 के लिए निकालना है बेटा, I1 एक्स कोऑर्डिनेट। आप इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट लेंगे बेटा, वाई, तो वाई कितना आ जाएगा, माइनस का A Y1 प्लस B Y2 प्लस C Y3 अपॉन -A प्लस B प्लस C, -A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। AX1 ये कितना आया था, +9, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा बेटा, -9। ये 35 एज इट इज रहेगा, प्लस 28 डिवाइड बाई -3 प्लस 5 प्लस 4। तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, 35 माइनस 9 26, 26 प्लस 28 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, 54/6। तो ये 9 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 9। तो अगर हम I1 फाइंड आउट करेंगे तो I1 के केस में एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, +9। सेम इसी तरीके से अगर हम y फाइंड आउट करेंगे तो y कितना आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू देखिए यहाँ से -6 हो जाएगा, ये -6 प्लस 10 प्लस 20 डिवाइड -3 प्लस 5 प्लस 4। तो ये 20 10 30 30 -6 तो -24, सॉरी प्लस 24 डिवाइड बाई 6, 6 4 जा 24। तो I1 के जो वर्टिसेस आएंगे, I1 के वो आ जाएंगे बेटा 9,4। क्लियर है बेटा, 9,4। ये एक्स सेंटर जो हमने फाइंड आउट किया, एक्स सेंटर्स, इसमें I1 के पॉइंट्स आ गए 9,4। क्लियर है। सेम इसी तरीके से हम I2 निकालेंगे। I2 देख लीजिए बेटा, I2, तो जब I2 निकालेंगे तो I2 के वर्टिसेस बेटा कैसे लेंगे, देखिए I2 के लिए x, x कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C। और y निकालेंगे जब यहाँ पर y, तो y कितना आ जाएगा, AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 A माइनस B प्लस C। तो अब देखिए यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर निकाला था, क्या क्या वैल्यू थी बेटा, देखिए 9 35 28। तो यहाँ पर जो 35 है हमारा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से कितना आ जाएगा बेटा, 35। क्लियर है। यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा 9 35 28, 9 35 28। और डिवाइड में देखिए कितना था, A माइनस B
तो 3 5 4, तो यहाँ पर आएगा 3 -5 + 4। क्लियर है बेटा? तो देखो ये कितना आएगा, 28 + 9 37 -35 डिवाइड बाई 7 - 5 2, 35 - 30 37 - 35 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1। तो I2 का जो वर्टिसेस आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें y1 के केस में, तो देखो y1 के केस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है 6 10 20, 6 10 20, तो 6 - 10 + 20 डिवाइड बाई 3 - 5 4, ये तो एज इट इज रहेगा बेटा। तो 10 -10 + 6 20, और ये 10 कितना प्लस का 6 10 बचेगा 16 आ जाएगा, तो 16/2 दैट इज 8। तो हम कह सकते हैं कि I2 के जो वर्टिसेस आएंगे वो आ जाएंगे बेटा आपके 1,8। क्लियर है बेटा? 1,8 ये I2। सेम इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, I3। तो देखिए I3 के वर्टिसेस क्या आएंगे, यहाँ I3 निकाल लेते हैं। I3, तो I3 में क्या निकालेंगे बेटा, x की वैल्यू कितनी आएगी, x ax1 + bx2 - cx3 डिवाइड बाई a + b - c, और y निकालेंगे बेटा y, ay1 + by2 - cy3 अपॉन a + b - c। तो देखो ax1 हम निकाल चुके हैं, कितना 9 + 35 - 28 डिवाइड बाई 3 + 5 -4, तो ये 9 35 44 -28 डिवाइड बाई 8 - 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, तो ये 4 आ जाएगा। I3 का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बेटा, +4। सेम इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बेटा यहाँ पर। तो y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए 6 + 10 - 20 डिवाइड बाई 3 - 5 +5 -4, तो यहाँ पर कितना बचेगा, -4 डिवाइड बाई 4, दैट इज -1। तो I3 के केस में जो एक्स सेंटर का जो वर्टेक्स आएगा वो कितना आएगा, 4, -1। क्लियर है बेटा? तो I3 के वर्टेक्स हम यहाँ लिख सकते हैं I3 cos 2 4, -1। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हमें वर्टिसेस गिवन थे, और हमने उन वर्टिसेस की हेल्प से इन सेंटर के वर्टिसेस और एक्स सेंटर के वर्टिसेस हमने फाइंड आउट कर लिए, एक्स सेंटर्स एंड इन सेंटर। क्लियर है बेटा? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स। हमें क्या बताना है, इन सेंटर और एक्स सेंटर्स फाइंड आउट करना है ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वर्टिसेस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में वर्टिसेस क्या क्या दिए हुए उनको लिख लेते हैं पहले। वर्टिसेस है आपके 7 9 7, 9 कॉमा 7, 9 3, -7 और -3 + 3, -3, 7 और -3 + 3। ठीक है, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं।
7 9 3 -7, 3 -7 है बेटा, यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार। 3 -7 -3 +3, ये साइन चेंज कर लेना, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस। +3 -7 -3 +3। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटा, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ABC। तो ABC निकालने का प्रोसीजर क्या बताया था वो आप समझ लीजिए। हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, यहाँ पर ट्राइंगल, ट्राइंगल है बेटा ये ABC, ABC, ए के वर्टेक्स है 7, 9, बी के वर्टेक्स है 3, -7, और सी के वर्टेक्स है -3, +3। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए कितना आएगा? ए cos टू √3 +3 -7 -3 स्क्वायर 36 + 100। क्लियर है बेटा? तो कितना आ जाएगा टोटल? 136। तो 136 को कितना लिख सकते हैं? अगर इसके फैक्टर कर दें बेटा 136 के, तो हम कितना लिख सकते हैं? 4, 2 × 2 × 34, तो 2 × √34, 2 √34। क्लियर है बेटा? ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? ये ए का डिस्टेंस 2 √34। सेम इसी तरीके से बी निकाल लेंगे बेटा। तो बी कितना आएगा? √7 + 3 का स्क्वायर +9 - 3 का स्क्वायर, 7 + 3 10, 100 हो जाएगा बेटा। ये 36, ये भी कितना आएगा? 2 √34। क्लियर है? अब सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सी कितना आएगा? √7 - 3 का स्क्वायर +9 प्लस कितना आएगा यहाँ पर बेटा? 9 + 7, 16 + 16 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 256, 72 आ जाएगा। 272, और 272 कितना लिख सकते हैं? 2 √68, 2 √68। क्लियर है बेटा? तो हमने ये ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है बेटा? अब हमें निकालना है क्या? इन सेंटर। तो इन सेंटर के वर्टिसेस क्या आ जाएंगे? फार्मूला में लिख देता हूँ, ये आप खुद से फाइंड आउट कीजिए बेटा। ठीक है? एक्स किसके बराबर आएगा? इन सेंटर्स, इन सेंटर्स क्या आएगा बेटा? x = ax1 + bx2 + cx3 cx3 डिवाइड बाई a + b + c ay1 by2 cy3 ये x एंड y। क्लियर है बेटा? सेम इसी तरीके से मैंने आपको बताया था x सेंटर निकालने का प्रोसीजर। तो x सेंटर में भी फार्मूला क्या होता था बेटा? अगर हमें I1 निकालना है तो a के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है ना? और हमें I2 निकालना है तो b के आगे नेगेटिव साइन लगा दो,
और अगर हमें I3 निकालना है तो C के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो I1, I2, I3। क्लियर है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है बेटा। आज के लेक्चर में डिस्कस किया है हमने इन सेंटर और एक्स सेंटर के वर्टिसेस निकालने का प्रोसीजर। क्लियर है बेटा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा बेटा अभी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे, जो कि बेस्ड होंगे इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर पे बेस्ड। क्लियर है बेटा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के सेंटर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।